कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की भी मौत हो गई। आतंकियों ने सुशील को कलमा पढ़ने को कहा और फिर धर्म पूछा और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कलेक्टर आशीष सिंह मृतक सुशील के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। देखिए खास रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के सुशील की मौत। आतंकियों ने कलमा पढ़ने को कहा, धर्म पूछा और मार दी गोली। कलेक्टर आशीष सिंह मृतक सुशील नथानियल के घर पहुंचे। इंदौर कलेक्टर ने परिजनों को बंधाया ढाढ़स। पहलगाम हमले में बाल बाल बचा महू का परिवार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। ये घटना बेसारन घाटी इलाके में मंगलवार दोपहर लगभग 2:45 पर हुई। इंदौर के वीणा नगर निवासी सुशील नथानियल भी इस हमले में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले ही 21 वर्षीय बेटे ऑस्टिन गोल्डी और 30 वर्षीय बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। कलेक्टर आशीष सिंह मृतक सुशील के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। सुशील नथानियल के परिजनों के मुताबिक आतंकवादियों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया, तब आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। आकांक्षा को पैर में गोली लगी। इस घटना से पहले सुशील ने अपनी पत्नी को छुपा दिया था और स्वयं आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। जल्द ही मृतक शरीर और परिजनों को सकुशल लाया जाएगा। पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ। इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल ADM हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते वैसे देखिए जो वहाँ से निकल के बात आ रही है कि बाकी के लोग सुरक्षित हैं। उनको इलाज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट एड है वो वहाँ पर कर दी गई है। बाकी अन्य कोई, ये प्राथमिक सूचना है, अगर अन्य कोई सूचना मिलती है तो जैसा मैंने बताया है कि वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है कि माइनर इंजरी है और विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। जो वहाँ से हम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। अभी श्रीनगर में बॉडी है, चूँकि रोड्स बंद हैं, एयरलिफ्ट करके लाया जाना है मृतक शरीर को, इसीलिए हम लोग लगातार उनके संपर्क में है। जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं आप लोग। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वहां मध्य प्रदेश के महू के किशनगंज में रहने वाले होटल और प्रॉपर्टी कारोबारी सुमित शर्मा भी परिवार के साथ मौजूद थे। वे 15 मिनट पहले ही परिवार के साथ वहां से निकले थे। सुमित ने वीडियो कॉल पर परिजनों को आपबीती सुनाई। होटल में रुके, वहाँ की क्या व्यवस्था है? नहीं, वहाँ तो सब है। यहाँ से 3 किलोमीटर बस 3 किलोमीटर बाद ही हमला हुआ है। अब सबको जो वहाँ ऊपर रुके हुए थे सबको श्रीनगर भेज दिया उन्होंने। सारे होटल खाली करा लिए हैं
और सबको श्रीनगर भेज दिया है। जब आप निकले थे वहां से तो वहां की क्या स्थिति थी? कन्वॉय के थ्रू भेजेंगे। आप लोग जब निकले थे वहां जहाँ हमला हुआ था, आप कितनी देर पहले निकले थे वहां से? मैं 15 मिनट पहले निकला था बस वहाँ। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमला हो गया वहाँ पे? हम नीचे उतरे और ऊपर गोलियों की आवाज आई। अच्छा तो उसके 5 मिनट बाद लोगों ने बताया कि ऊपर हमला हो गया। अच्छा पहले तो ये बताया कि 4-5 लोग घायल हुए हैं बस। फिर बाद में धीरे धीरे खबर आती रही कि फिर कम से कम 20-25 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है वहाँ सेना की और सभी चीज़ों की? अभी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है पूरा पूरा। सब सच लगे, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ के जवान और आर्मी वाले सब लगे हुए हैं। अच्छा, और पर्यटकों को कैसे सुरक्षित रखा है वहाँ, क्या है? पर्यटकों सबको निकाल दिया वहाँ से। जितने भी उस साइड में जितने भी होटल थे सब पूरा होटल खाली करा लिए गए हैं। सर्चिंग चल रही है, सबको श्रीनगर भेज दिया है वहाँ से। और जो नीचे पहलगांव में रुके हुए हैं उनको कल निकलने को बोला है। अच्छा, आप कैसे निकालेगी मतलब वहाँ से आर्मी? आप बता रहे थे कुछ कार्रवाई लगेगी। हाँ, कार्रवाई लगेगी। 4-5 गाड़ी आगे, 4-5 गाड़ी पीछे, उनकी सुरक्षा भी सबको नीचे निकालेंगे। अच्छा, आप कितने लोग गए थे महू से? नहीं, मऊ से तो मैं अकेले ही गया था। अच्छा, परिवार के साथ? मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकियों ने टूरिस्टों से नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किए, कलमा पढ़वाया, पैंट तक उतरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।